नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बादोबदी चौथ संकट चौथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बूढ़ी माई थी, उसके बच्छालिया नाम का एक लड़का था। बूढ़ी माई बेटे के लिए 12 महीने की चौथ करती थी। बेटा लकड़ी बेचकर दोनों का पेट भरता था। माँ लकड़ी में से 2 लकड़ी रोज बचाकर अलग रखती और चौथ के दिन लकड़ी बेचकर सामान लाती और चूरमा का लड्डू बनाती। एक गणेश जी को चढ़ाती, एक चौथ माता को, एक हथकार का निकालती, एक आप खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन बेटा परदेश कमाने को जाने लगा तो माँ ने चौथ के आंखें दिए और बेटे से बोली, तेरे ऊपर कोई संकट आए तो ये आंखें चारों तरफ बिखेर देना, तेरा संकट टल जाएगा। बेटा इस बात को नहीं मानता था, लेकिन माँ के कहने पर उसने सोचा कि अपना क्या जाता है, यह करके देख लेंगे। वह माँ को प्रणाम करके घर से निकल गया। आगे गया तो देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं भी रास्ता नहीं था तो उसने आंखें बिखेर के बोला कि हे चौथ माता, अगर तू यह नदी सुखाकर रास्ता मिल जाए तो तू साची है। तभी चौथ माता की कृपा से नदी सूख गई और रास्ता मिल गया। आगे गया तो घोर जंगल में पहुंचा। रात हो गई थी। तभी उसको जंगल में जंगली जानवरों से डर लगा। तब उसने चौथ माता को याद कर आंखें बिखेर कर विनती करके बोला कि मुझे रास्ता मिल जाए। तो उसे रास्ता मिल गया। वह आगे जाकर एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर पहुंचा। उसने देखा बुढ़िया माई रसोई बना रही थी और रोए रही थी। तो उसने पूछा, माई तू क्यों रो रही है? बुढ़िया बोली, मेरा एक ही बेटा है, वह भी राजा की बलि चढ़ जाएगा। तब वह बोला, माई मुझे भरपेट खाना खिला दे, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। बुढ़िया ने उसे भर पेट पूड़ी और पुआ खिला दिए। रात में राजा के सैनिक आए। तब वह सैनिकों के साथ जाने लगा। जब वह उस बुढ़िया के बेटे की जगह बलि के लिए जाने लगा तो बुढ़िया माई से अपनी लाठी और थैला संभाल के रखने के लिए बोला। तब बुढ़िया माई ने सोचा, आज तक कोई लौट के नहीं आया है, यह क्या आएगा। राजा के आदमियों ने उसे आवा में चुन दिया। तो उसने चारों तरफ आंखें बिखेर कर बोला कि हे चौथ माता, 2 संकट तूने टाल दिए हैं, ये संकट भी तू ही टालना। 3 दिन में आवा पक्के तैयार हो गया। वहीं कुम्हार के बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने आवा के पत्थर मारे तो छन की आवाज आई। बच्चों ने राजा से जाकर बोला कि आवा पक गया है। तब राजा ने सोचा कि 6 महीने में आवा पकता है, सो 3 दिन में कैसे पक गया। वह वहां जाकर देखा तो सोने चांदी के कलश हो गए। कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे से उतारो। राजा ने सोचा इसमें कोई भूत बैठा है। अंदर देखा तो वही आदमी जीवित था। हरे हरे जवार उग गए थे। राजा ने उससे पूछा कि तू कौन है और तू कैसे बचा। तब वह राजा से बोला, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता की कृपा से बच गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। वह वहीं रहने लग गया। एक दिन बिजली चमकी तो वह पत्नी से बोला कि मेरे गांव में बिजली चमक रही है। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि गांव में कौन है। तो वह बोला कि मेरी माँ है, मैं उससे मिलने जाऊंगा। उसके जाने के बाद से ही उसकी माँ गोबर बीन कर कंडा बनाकर बेचती और चौथ माता की पूजा करती थी। जब उसका बेटा बहू के साथ उसके पास पहुंचा तो वह बहुत खुश हुई और बोली, चौथ माता ने मेरे सारे संकट काटे। उसने सारे गांव में हेला फेरा दिया और बेटे की माँ, स्त्री सभी कोई चौथ का व्रत करे। 12 महीने की करे, नहीं तो 4 करे, नहीं तो 2 जरूर करे। चौथ माता की कृपा से उसके बेटे बहू उसके साथ रहने लगे। चौथ माता जैसे उसके संकट काटे वैसे सबके संकट काटना। जय हो चौथ माता की।